करीब 2 दशकों तक बिहार की सत्ता के सबसे बड़े चेहरे रहे नीतीश कुमार अब दिल्ली की राजनीति में नई भूमिका में दिखाई देने वाले हैं। नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं। उन्होंने 5 मार्च 2026 को पटना में अपना नामांकन दाखिल किया था और उसके बाद राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया में भी निर्विरोध चुने गए। इस तरह अब नीतीश कुमार संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा के सदस्य बन चुके हैं। उनके इस फैसले के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। कई राजनीतिक विश्लेषक इसे उस दौर का अंत भी मान रहे हैं जिसे अक्सर नीतीश युग कहा जाता है। लेकिन आज जब नीतीश कुमार राज्यसभा पहुंच चुके हैं तो यह समझना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर यह नेता कौन है जिसने लगभग 2 दशकों तक बिहार की राजनीति को प्रभावित किया। एक छोटे से कस्बे से निकलकर देश की राजनीति तक पहुंचने का उनका सफर काफी लंबा और दिलचस्प रहा। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को पटना के पास स्थित बख्तियारपुर में हुआ था। उनका परिवार साधारण था। उनके पिता राम लखन सिंह आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और साथ साथ राजनीति में भी दिलचस्पी रखते थे। उनकी मां परमेश्वरी देवी घर और परिवार की जिम्मेदारी संभालती थी। परिवार में 4 भाई बहन थे और नीतीश कुमार सबसे छोटे थे। बचपन में उन्हें घर में प्यार से मुन्ना कहा जाता था। बचपन से ही वे पढ़ाई में अच्छे माने जाते थे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई बख्तियारपुर में ही पूरी की। इसके बाद उन्होंने पटना के मशहूर इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। यही कॉलेज आज NIT पटना के नाम से जाना जाता है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ समय तक बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इंजीनियर की नौकरी भी की, लेकिन उनका मन नौकरी में ज्यादा समय तक नहीं लगा। उस दौर में देश में राजनीतिक हलचल तेज थी और युवाओं में बदलाव की यह चाहत दिखाई दे रही थी। इसी दौरान 1970 के दशक में देश में एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ जिसे JP मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन का नेतृत्व समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। JP आंदोलन ने देश की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। इसी आंदोलन से कई युवा नेता उभर कर सामने आए। उन्हीं में से एक थे नीतीश कुमार। इस आंदोलन में उनके साथ कई और युवा नेता भी सक्रिय थे, जिनमें लालू प्रसाद यादव का नाम भी शामिल है। JP आंदोलन के बाद नीतीश कुमार ने तय कर लिया कि वे पूरी तरह राजनीति में ही अपना करियर बनाएंगे। हालांकि राजनीति में उनकी शुरुआत आसान नहीं थी। उन्होंने 1970 और 1980 में चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे। आखिरकार 1985 में वे पहली बार बिहार विधानसभा के सदस्य बने। यही वह समय था जब बिहार की राजनीति में उनकी पहचान बननी शुरू हुई। 1990 का दशक उनके लिए और भी महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई। उन्होंने समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बनाई। बाद में यही पार्टी आगे चल के जनता दल यानी JDU के रूप में निकलकर सामने आई। इस दौरान नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में भी सक्रिय रहे और उन्होंने कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। वे रेल मंत्री भी रहे, कृषि मंत्री भी रहे और सड़क परिवहन मंत्री के पद पर भी उन्होंने काम किया। रेल मंत्री के तौर पर उनके काम की काफी चर्चा हुई और उनकी छवि एक गंभीर और प्रशासनिक क्षमता वाले नेता के रूप में बनने लगी। इसके बाद आया वह दौर जिसने नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बना दिया। साल 2000 में वे पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उस समय उनके पास बहुमत नहीं था और उन्हें सिर्फ 7 दिन में इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन असली बदलाव साल 2000
2005 में आया। उस साल चुनाव के बाद वे दोबारा मुख्यमंत्री बने और यहीं से बिहार की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कई योजनाएं शुरू की। लड़कियों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए साइकिल योजना शुरू की गई। सड़कों और पुलों का निर्माण तेजी से कराया गया। पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया और कानून व्यवस्था सुधारने की कोशिश भी की गई। इन योजनाओं की वजह से नीतीश कुमार की छवि विकास की राजनीति करने वाले नेता के रूप में बनी। हालांकि उनकी राजनीति का एक दूसरा पहलू भी रहा और वही है गठबंधन की राजनीति। उन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाई। कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे तो कभी राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन किया। यही वजह है कि कई राजनीतिक विश्लेषक उन्हें भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा रणनीतिक खिलाड़ी भी मानते हैं। आज की तारीख में नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के सबसे अनुभवी नेताओं में गिने जाते हैं। करीब 20 साल से ज्यादा समय तक वे बिहार की सत्ता के केंद्र में रहे और कई बार मुख्यमंत्री बने। अब जब वे राज्यसभा पहुंच चुके हैं तो उन्हें राजनीतिक सफर का एक नया अध्याय शुरू हो गया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि दिल्ली की राजनीति में उनकी भूमिका क्या होगी और बिहार की राजनीति में आगे और क्या बदलाव देखने को मिलेंगे।